एक बार फिर एसिड्स बेस एंड साल्ट्स में आपका वेलकम है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिकेटर्स के बारे में है। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं और कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स का डिफिनेशन यहाँ पे बताए हुए हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। इंडिकेटर्स ऐसे स्पेशल टाइप के सबस्टांस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। और कहां पे यूज करते हैं? मान लीजिए सपोज दैट जो गिवन सबस्टांस हमको दिया गया, वो सबस्टांस हमको पता नहीं है कि वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, हमको कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम तो उसको चखेंगे नहीं, हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे। तो हम इस इंडिकेटर्स की मदद से उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो आपका जो सबस्टांस है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो वैसे सबस्टांस जो होते हैं वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब वो कैसे इंडिकेट करेगा कि वो जो सबस्टांस है वो एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो यहां पे हम एक पॉइंट बनाए हैं, चेंज इन कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस। वो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, इंडिकेटर्स के कलर चेंज हो जाएंगे जब उस इंडिकेटर्स के सॉल्यूशन को हम उस सबस्टांस में डालते हैं, ठीक है। तो वो सबस्टांस आपका एसिड होगा तो कलर आपका चेंज होगा, मींस दिस कलर चेंजेस टू दिस कलर। ओके, और जब बेस होगा तो बेस के लिए भी हम देखेंगे कौन सा कलर आपका उसमें अपीयर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कलर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका एसिड है, कौन सा आपका बेस है। जैसे सम नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला लिटमस, फिर सेकेंड टर्मेरिक और तीसरा आपका चाइना रोज। तो सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस और नेचुरल डाई, ये क्या है आपका नेचुरल डाई है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। यह एक लीचेन नामक प्लांट से मिलता है। पर्पल कलर इन वाटर मीन्स अगर इसे हम प्लेन वाटर में डालते हैं लिटमस को, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। पर्पल मीन्स पिंक। इट मीन्स दैट व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। कहने का मतलब क्या है कि वो प्लेन वाटर में जैसे ही हम डालते हैं इस लिटमस को, उसका कलर आपका पिंक अपीयर हो जाता है। मीन्स वो वाटर जो है वो न तो आपका एसिडिक है न ही आपका बेसिक है, ठीक है। वो कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर कलर आपका पर्पल आ जाए, मींस पिंक आ जाए लिटमस के हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो आपका वाटर है वो आपका न्यूट्रल है, ठीक है। फिर एक पॉइंट बनाए हैं, अवेलेबल इन सॉल्यूशन। मतलब ये दो तरीके से आपको अवेलेबल होता है लिटमस। एक आपको सॉल्यूशन के रूप में भी होता है लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अलग होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन अलग होगा, एंड पेपर स्ट्रिप। और पेपर के फॉर्म में भी होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। लॉकडाउन के बाद जब आपका विद्यालय खुलेगी, आपके विद्यालय जब खुलेंगे तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाएंगे, और पेपर स्ट्रिप भी आपको हम दिखाएंगे जो रेड लिटमस पेपर में अवेलेबल है और ब्लू लिटमस पेपर में अवेलेबल है, ठीक है। और फिर एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड।
अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए कोई सबस्टांस है, ठीक है, वो सबस्टांस में जैसे ही हम लिटमस पेपर डाले, ब्लू लिटमस पेपर, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम समझेंगे वो जो सबस्टांस है आपका वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है, और जो एसिडिक नेचर का होता है वो सबस्टांस आपका एसिड का होता है, ठीक है। फिर बेस में भी सिमिलर वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। बेस में अगर रेड लिटमस अगर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए रेड लिटमस पेपर को अगर हम एक सबस्टांस में डालते हैं और वो सबस्टांस आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मींस वो आपका किस नेचर का सबस्टांस है, बेसिक नेचर का सबस्टांस है, दैट मींस वो सबस्टांस आपका बेस कहलाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट अब टर्मेरिक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर्स के बारे में। टर्मेरिक इंडिकेटर, इट इज जनरली मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट। इसे हम क्या करते हैं, टर्मेरिक को वाटर के साथ में मिक्स करके एक हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं, विच इज देन पुट ऑन अ ब्लोटिंग पेपर। और फिर उसे हम उस पेस्ट को क्या करते हैं, एक ब्लोटिंग पेपर पे रख लेते हैं। ब्लोटिंग पेपर क्या होता है, ब्लोटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उस ब्लोटिंग पेपर पे अच्छे से वो पेस्ट का लेप लगा लेते हैं, चढ़ा देते हैं, और उस टर्मेरिक के पेस्ट से एक थीन लेयर हम तैयार कर लेते हैं, थीन स्ट्रिप तैयार कर लेते हैं टर्मेरिक पेपर का, और फिर उसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जब वो अच्छा से सूख जाता है, फिर उसे हम थीन स्ट्रिप में उसे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का मेरे पास में ये स्ट्रिप तैयार हो जाता है टर्मेरिक पेपर का, जैसे लिटमस पेपर था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि टर्मेरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड और बेस। फिर उस टर्मेरिक पेपर के स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, फिर जो गिवन सबस्टांस हमारे पास में है, फिर उस टर्मेरिक स्ट्रिप को हम उसमें डाल देते हैं, मींस वो गिवन सबस्टांस आपका एसिड है या बेस है। तो उस टर्मेरिक स्ट्रिप से हम गिवन सबस्टांस को चेक कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। अब आइए, इट सेज येलो इन एसिड, और अगर मान लीजिए वो एसिड आपका वो टर्मेरिक पेपर उस सबस्टांस में देने के बाद अगर वो स्ट्रिप का कलर जो है येलो ही रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टर्मेरिक जो नेचुरल कलर है वो कौन सा कलर है, येलो कलर है। अगर वो येलो कलर ही अपीयर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं मिलती है, देन वी विल से टू द गिवन सबस्टांस इज एसिड, ओके। लेकिन अगर वो सबस्टांस में जैसे ही हम टर्मेरिक पेपर स्ट्रिप डाले, अगर उसका कलर आपका टर्न मतलब ये ब्राइट रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सबस्टांस आपका बेस होगा, ठीक है। तो एसिड के लिए एसिड वही सबस्टांस होगा जिसमें वो कलर आपका येलो ही रह जाए। बेस वही सबस्टांस हो सकता है जिसमें टर्मेरिक स्ट्रिप पेपर जो है वो आपका ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। समझ गए भैया बहन। अब हम लोग थर्ड जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज पीटल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चाइना रोज पीटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर। अब हम क्या करते हैं, चाइना रोज पीटल्स को क्या करते हैं, एक वार्म वाटर के अंदर रख लेते हैं, वार्म वाटर में रख लेते हैं, ठीक है। अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट, और जैसे ही उस कलर्ड पीटल्स को आप वार्म वाटर में रखिएगा, वो पीटल्स के कलर उस वार्म वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और वार्म वाटर में उस पीटल्स के कलर एब्जॉर्ब हो जाने के कारण उसका एक आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। किसका सॉल्यूशन, चाइना रोज पीटल्स का सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा।
दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन एसिड और बेस। और फिर इसी सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल कहां पे करने वाले हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है, मींस इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और मेजेंटा। अगर वो गिवन सब्सटेंस, ठीक है, में अगर हम ये चाइना रोज पिटल्स का जो सॉल्यूशन हम तैयार किए हैं वो अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा हम डाल दें, जो सब्सटेंस हम लिए हैं, अगर उसका कलर डार्क पिंक हो गया या मेजेंटा हो गया तो हम समझेंगे वो जो सॉल्यूशन है हमारा, वो जो सब्सटेंस है वो कैसा सब्सटेंस है, वो एसिड है एंड द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज एसिडिक नेचर। ओके, बट अगर मान लीजिए वो सब्सटेंस आपका ग्रीन कलर में अपीयर हो गया तब हम समझेंगे वो सब्सटेंस आपका कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।